करें। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, तैयार है स्टडी के लिए? तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, हालेलुया। ठीक है, तो जितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ऑन करिए, नहीं तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप ऑन कीजिए, फिक्र मत करिए, आप ऑन कीजिए और प्रभु की आराधना स्तुति महिमा के साथ आइए हम लोग आज स्टडी, आज का पवित्र वचन स्टडी थोड़ा गहरा है, ठीक है, बहुत गहरा है। क्रूस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पवित्र वचन से
और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे कैथोलिक चर्च के टीचिंग्स के साथ, क्योंकि हम कैथोलिक कलीसिया के लिए बाइबल के साथ कैथोलिक कलीसिया का जो कैटेकिज्म है, जो मैजिस्टेरियम है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना पवित्र वचन है, क्योंकि पवित्र वचन की पूर्ति ही कैटेकिज्म में होती है। और जब हम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के अनुसार जीते हैं, हम लोग पवित्र वचन को ही जी रहे हैं, क्योंकि हमारी कैथोलिक कलीसिया पवित्र वचन से ही सीख को लेकर के कैटेकिज्म के रूप में हमें प्रदान करती है। तो हम लोग हमारे चर्च फादर्स से और संतों के जीवन से देखेंगे पवित्र क्रूस के शक्ति के बारे में। तो क्रूस का चिन्ह के बारे में, क्रूस के चिन्ह में बहुत शक्ति है, क्रूस के चिन्ह में सामर्थ्य है, क्योंकि ये हमारी मुक्ति का निशान है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र हम लोग पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के पत्र में कहते हैं कि जो बच्चा हो, जिसको मुक्ति मिल रही है, उसके लिए क्रूस का निशान क्या है? उसके लिए मुक्ति है। जो बच रहा है, जो अनंत जीवन में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए क्रूस क्या है? मुक्ति का निशान है। लेकिन जो भी बुरे रास्ते में और जो भी गंदे रास्ते में, मतलब द वन हु इज पेरिशिंग, वचन कहता है ना, जो भी बुरे रास्ते में चल रहा है, उसके लिए क्रूस क्या है? मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए वही मूर्खता क्या है? मुक्ति का निशान है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग चर्च टीचिंग्स के द्वारा देखेंगे पवित्र क्रूस की शक्ति के बारे में। सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन में? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक टीचिंग लेते हैं जो हमें टर्टुलियन देते हैं। टर्टुलियन एक चर्च फादर है। जिस प्रकार से हम लोग के चर्च में चर्च फादर्स बोलते हैं ना, द फाउंडर्स, द चर्च फादर्स, जो हमें टीचिंग्स देते हैं ना, कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा देते हैं, वो बोलते हैं, इन ऑल आवर ट्रैवल्स एंड मूवमेंट्स, in all our coming in and going out, in putting of our shoes at the bath, at the table, in lighting our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment occupieth us, we mark our foreheads with the sign of the cross. मतलब हम लोग जितना भी ट्रैवल करें, यात्रा करें, या जहां भी हिले डुले ना, हम लोग अंदर आए या बाहर जाए, हम लोग अपना जूता लगाए, खोले, नहाए, और या तो हम लोग टेबल में रहे, या तो कैंडल जलाए, या तो हम लोग सोए रहे, या तो उठे रहे, या जो भी काम करें, हम लोग उससे पहले अपने सर में क्रूस का निशान बनाते हैं। ये हमारा कैथोलिक टीचिंग है, जो पहले किया जाता था। ये कैथोलिक कलीसिया का ट्रेडिशन है जो पहले किया जाता था। और हम लोग आगे देखते हैं सेंट सिरिल ऑफ जेरूसलम, ये भी हमारे चर्च फादर हैं, सेंट सिरिल ऑफ जेरूसलम। लेट अस देयरफॉर नॉट बी अशेम्ड ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। हम लोग क्रूस के चिन्ह, यीशु के क्रूस से हम लोग शर्मिंदा ना हो। कभी कभी हम लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, कभी हम लोग शर्मिंदा होते हैं, बाहर जगह में क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए भी शर्मिंदा होते हैं, लेकिन ये मुक्ति का निशान है। क्रूस का चिन्ह मुक्ति का निशान है। हम लोग क्रूस पर कभी क्या होते हैं, हम लोग क्रूस के चिन्ह पर हम लोग अशेम्ड फील करते हैं, हम लोग क्या बोले, हम लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं। दूसरों के सामने कैसे क्रूस का चिन्ह बनाओ? शर्मिंदगी। और यही चर्च फादर बोलते हैं कि let us therefore not be ashamed, हम लोग शर्मिंदगी ना हो, but though other hide it, do thou openly seal it upon thy forehead। अगर दूसरे लोग क्रूस का चिन्ह ना बनाए, छिपाए भी, आप क्रूस का चिन्ह बनाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक मुहर है। क्या का मुहर है? मुक्ति का मुहर है। That the devils may behold the royal sign and flee trembling far away। शैतान की शक्ति, ये राजकीय साइन है, ये ऐसा वैसा साइन नहीं, ये राजकीय साइन है, ये राजकीय चिन्ह है। और ये राजकीय चिन्ह के द्वारा शैतान डर के भाग जाएगा।
Make then this sign at eating and drinking, at sitting, at lying down, at rising up and speaking, at walking in the word and at every act. जो कुछ भी करो इस क्रूस के चिन्ह को बनाओ, क्योंकि ये क्रूस के चिन्ह में शक्ति है। क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं, ये लैपटॉप खोलने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाए, लिखने से, किताब पढ़ने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाए, कुछ बोलना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाए, कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाए। उससे क्या होगा? वो सैंक्टिफाई होगा, वो शुद्ध होगा, क्योंकि हमारे बपतिस्मा के द्वारा, याद रखिए, हम लोग हमारे बपतिस्मा को केवल वो जन्म दिए थे, जन्म के समय हम लोग जब या तो जब हम लोग कैथोलिक बड़े होकर भी अगर हम लोग कैथोलिक हुए, उसमें बपतिस्मा हो गया धर्म में प्रवेश करके, उतना केवल धर्म में प्रवेश करना बपतिस्मा नहीं है। केवल धर्म में प्रवेश करना बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर एक प्रचंड शक्ति है, एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। उस अधिकार के द्वारा आप जो कुछ भी चीज पर क्रूस का चिन्ह बनाएंगे वो शुद्ध हो जाएगा। वो अथॉरिटी आपको और मुझे दी गई है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप क्या है? किंग, प्रीस्ट एंड प्रोफेट। हम लोग राजा है, नबी है और पुरोहित है हमारे बपतिस्मा के द्वारा, हमारे बपतिस्मा के द्वारा। और हम लोग ये क्रूस के चिन्ह की एक उदाहरण देखते हैं, कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। हम लोग देखते हैं सेंट नीनो नाम की एक संत है, संत नीनो, सेंट नीनो, जिनको अपोस्टल ऑफ जॉर्जिया भी कहा जाता है। जॉर्जिया की प्रेरित, जॉर्जिया की नबी, उसको उस प्रकार से कहा जाता है। और ये उनके बारे में ये किताब स्टूडिया बिब्लिका नामक बुक में उनके बारे में लिखा गया है। और ये कहानी लिखी गई है कि एक दिन संत नीनो वो देखती है कि रानी बीमार है ना, रानी बीमार है, और उसने क्या किया? उससे हाथ में क्रूस लिया और क्या किया? वो रानी इतनी बीमार थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, और संत नीनो ने क्या किया? रानी लेटी हुई है, रानी के सर में क्रूस को रखा, फिर पैर में रखा, और 2 कंधों में जैसे ही रखा वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। ये क्रूस के निशान की शक्ति है, ये पवित्र क्रूस की शक्ति है, क्योंकि ये क्रूस हमारी मुक्ति का निशान है, चंगाई का निशान है। और इस क्रूस में प्रभु ने हमारे सभी पापों को ले लिया है। इसलिए क्रूस का चिन्ह बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग क्रूस का चिन्ह अच्छे से बनाएं, मक्खी ना भगाएं। हम लोग मक्खी भगाते हैं, क्रूस का चिन्ह मक्खी भगा दिया, मक्खी नहीं भगाएंगे, क्रूस का चिन्ह अच्छे से बनाएंगे। आइए सभी मिलकर क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग अपने आप को अंकित कर रहे हैं। ये एक सील है, ये एक सील है। क्या का सील है? मुक्ति का सील है, एक अथॉरिटी का सील है, शक्ति का सील है, और ये सील हमारे ऊपर लगाया गया है। हम लोग देखते हैं जब मूसा ने, जब हम गणना ग्रंथ देखते हैं, बुक ऑफ नंबर्स, उसमें हम लोग देखते हैं मूसा ने क्या किया? एक लकड़ी ली, उस पर सांप बनाया। परमेश्वर ने बोला, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों, इजरायलियों ने परमेश्वर के वो आज्ञा को पालन नहीं किया। मैंने बार बार इसको कहा है कि परमेश्वर के बच्चों ने, इजरायलियों ने तो क्या किया? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया, तो परमेश्वर ने उनके बीच सांप भेजा ताकि सांप काटे मर जाए। लेकिन जब वो पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ उन्मुख होते हैं, तब परमेश्वर मूसा को कहते हैं, एक काठ लो, उसमें सांप रहे, उसमें एक लोहे का सांप बनाना। जितने भी लोग उस लोहे के सांप को देखेंगे वो नहीं मरेंगे। तो ये लोहे का सांप क्या है? ये जो लाठी है वो क्रूस है, और क्रूस में वो सांप क्या का चिन्ह है? सांप पाप का चिन्ह है। यीशु ने हमारे लिए हमारे पाप क्रूस पर ले लिया है।
और हम लोग देखेंगे बहुत सारी जगह में, हम लोग देखेंगे इस क्रूस के बारे में पुराने नियम में दिया गया है। हम सभी को बहुत सारी, ये सभी जो मैं कहानी बताने वाला हूं हमको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये क्रूस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेड़ के द्वारा ही पाप आया और दूसरे पेड़ के द्वारा पाप की मुक्ति आई। आदम वाटिका में पहले आदम ने उस पेड़ के फल खा करके क्या किया? पाप लाया। और जब हम बिब्लिकल स्टडीज करते हैं तब पहला आदम कहा जाता है, आदम को जो बाइबल में हम लोग देखते हैं, और यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है। और दूसरे आदम ने क्या किया? दूसरे आदम ने पेड़ पर ही, काट पर ही अपने आप को समर्पित किया, सूली चढ़ाया और पाप को ले गया। और हम जब पढ़ते जाएंगे हमें ये मिलता जाएगा कि किस प्रकार से पुराने नियम में हम लोग क्रूस को देख सकते हैं। पुराने नियम में किस प्रकार से हम लोग क्रूस को देख सकते हैं। हम लोग गलतियों के नाम का पत्र देखेंगे। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 कहता है, मसीह हमारे लिए शापित बने। मैं जल्दी जल्दी वचनों को लूंगा, ठीक है। मसीह हमारे लिए शापित बने, वो हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। He was cursed. He took upon himself the curse of our lives. हम शापित थे हमारे पापों के कारण, लेकिन वो श्रापों को यीशु ने अपने आप पर लेकर के वो स्वयं शापित हुआ, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और हम लोग वचन को आगे देखेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से क्रूस के चिन्ह में हमारी विजयी है। हम सभी जानते हैं क्रूस के चिन्ह में विजयी है, क्रूस के चिन्ह में विजयी है। हाँ, क्योंकि यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। तो इस विजय के बारे में हम लोग पुराने नियम में देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये सुना है कि इजरायली और अलमखाइट्स के बीच में युद्ध होता है। अलमखाइट और इजरायलियों के बीच में युद्ध होता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो। निर्गमन ग्रंथ 17:9 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए लिखिए निर्गमन ग्रंथ 17:9 और डैश 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 लिखिए। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमलेकियों से युद्ध करने जाओ, अमलेकियों से युद्ध करने के लिए जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमलेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। और उसके बाद हम लोग आगे का पद देखते हैं। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाया रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकियों प्रबल हो जाते, अमालेकियों जीत जाते। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरी उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखे, सूर्यास्त तक। योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया, मतलब अमलेकियों को हरा दिया। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग क्रूस को देखते हैं, किस प्रकार से क्रूस को देखते हैं। मूसा ने क्या कहा, मैं काट को लेकर के बैठूंगा।
और जब भी मूसा हाथ उठाता, क्या होता? इजरायली जीतते। जब मूसा हाथ नीचे करता, तब क्या होता? इजरायली हार जाते। इसीलिए अंत तक मूसा ने हाथ ऊपर करके रखा। आरोन और हर ने दो तरफ से सहायता दिया, ऐसे पकड़ा, और वो अंत तक इस प्रकार से खड़ा रहा। ये क्या है? क्रूस का चिन्ह है। क्रूस का चिन्ह है। और जब वो क्रूस का चिन्ह में रूप में खड़ा रहा, इजरायलियों की जीत हुई। जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, हमें ये मिलता है कि हम यहाँ पर ये पाते हैं कि प्रभु यहाँ हमें नए नियम के बारे में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्रूस के चिन्ह में क्या है? विजयी है। क्रूस के चिन्ह में विजयी है। तो ये पहला चीज है जो हम लोग आज सीखे हैं। पहला चीज है, जब हम लोग ये देखते हैं कि मूसा हाथ ऊपर करता है, तब वो क्रूस के निशान की तरह खड़ा रहता है, क्रूस की तरह, निशान की तरह। और जब तक वो वैसे खड़ा रहता है, इजरायली जीत रहे हैं। इजरायली कौन है? परमेश्वर के संतान है। इसलिए परमेश्वर इजरायली के साथ है और दूसरों को हरा देते हैं। और जैसे वो हाथ नीचे करता है, वो हारने, इजरायली लोग हारने लगते। तो क्रूस में ही हमारी मुक्ति है। जब तक हम लोग क्रूस पकड़े रखेंगे, केवल हाथ में नहीं लेकिन आत्मिक रूप से जीवन में क्रूस को पकड़े रखेंगे, हम लोग हर प्रकार के शक्तियों से जीतेंगे, हर शक्तियों से जीतेंगे। जैसे ही क्रूस से हाथ छूटा, हम लोग हारने लगे, हम लोग जरूर हारने लगे। अगर हम लोग अपने बहुतों के जीवन में देखेंगे, हमें यही मिलेगा। जब तक क्रूस को पकड़ा है, हम लोग विजयी होते। क्रूस को छोड़ दिया, तब हम लोग हारने लगे। और हम लोग देखते हैं दूसरा चीज, ये क्रूस क्या है? क्रूस का काट क्या है? बेदी है। क्रूस का काट बेदी है। किस प्रकार से बेदी है? किस प्रकार से बेदी है? हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में जो सैक्रिफाइस, मतलब जो बलि चढ़ाने का ऑल्टर है, बलि चढ़ाने का ऑल्टर है, टेबल है, बेदी है ना, बलि चढ़ाने का बेदी है। और हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से, इसको मैं जब ये आने वाला कहानी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है? उसके बाद आप समझेंगे किस प्रकार से क्रूस हमारा बेदी है। बेदी हमारे लिए पवित्र है ना, बेदी हमारे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि बेदी पर, पुराने नियम में भी देखते हैं, बेदी पर क्या होता है? बलि चढ़ाया जाता है। और आज भी हमारे कैथोलिक कलीसिया में बेदी पर बलि चढ़ाया जाता है। किसका? रोटी तोड़ा जाता है। वो क्या है? यीशु का शरीर है। यीशु बलि चढ़ाए जाते हैं, बेदी। और बेदी हमारे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि उसी बेदी के सामने हमें बपतिस्मा दिया जाता है। उसी बेदी के सामने हम लोग दृढ़करण संस्कार ग्रहण करते हैं। उसी बेदी के सामने एक पुरोहित का अभिषेक दिया जाता है। उसी बेदी के सामने पति पत्नी अपने शादी का वाउज लेते हैं, वादा लेते हैं। उसी बेदी के सामने रिलीजियस ब्रदर्स सिस्टर्स फादर गण क्या करते हैं? अपना रिलीजियस मन्नत लेते हैं। उसी बेदी के सामने क्या होता है? उसी बेदी के सामने मरने के बाद भी लाया जाता है। तो बेदी हम लोगों के लिए क्या है? बेदी हमारे लिए बहुत पवित्र है। बेदी हमारे लिए बहुत पवित्र है। तो इसके बारे में मैं आगे, इसके द्वारा हम सभी को पता है, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? इसहाक को लेकर के जाओ और उसे बलि चढ़ाओ। इसहाक को लेकर के जाओ और उसे बलि चढ़ाओ। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इब्राहिम ने इसहाक और 2 और उसके घर में काम करने वालों को लेकर के वो जा रहा था ना, बलि चढ़ाने के लिए। और जब वो जा रहा था, एक दूरी पर आकर के उसने अपने 2 नौकरों से कहा, तुम इधर रहो, मैं और इसहाक जाकर के बलि चढ़ा के आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। क्या किया? होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी।
उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ चल दिए। और यहाँ पर हम लोग पूरे त्रित्व ईश्वर को देखते हैं, पूरे त्रित्व ईश्वर को देखते हैं। कैसे? हम लोग सिंबॉलिक रूप से देखते हैं। इब्राहिम पिता परमेश्वर है, इब्राहिम पिता परमेश्वर है। इसहाक प्रभु यीशु है जिसके ऊपर लकड़ी लाद दिया जाता है, जिसके ऊपर लकड़ी लाद दिया जाता है। और इब्राहिम क्या को पकड़े हैं? आग को पकड़े हैं और छुरा को पकड़े हैं। आग का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। और छुरा का मतलब है यीशु का दुख भोग। और इसको लेकर के जा रहे हैं। इब्राहिम पिता परमेश्वर होते, इब्राहिम को हम लोग पिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं इब्राहिम पिता परमेश्वर है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ सिंबॉलिकली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इब्राहिम पिता परमेश्वर के रूप में है, इसहाक पुत्र परमेश्वर यीशु के रूप में है, जिसके ऊपर वो लकड़ी लादा जाता है। और हाथ में इब्राहिम वो आग जो पवित्र आत्मा, और खंजर क्या है? खंजर ये दुख भोग है। तो उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम को मेमना कहाँ है? होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वह दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक बेदी बना ली। क्या बना ली? बेदी बना ली। और उस पर लकड़ी सजाई। मतलब वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी बेदी बना है, लकड़ी बेदी बना है। क्योंकि उसने बेदी बनाई, उसके ऊपर लकड़ी सजाई, मतलब वो बेदी है, वो लकड़ी ही बेदी है। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे बेदी के ऊपर रख दिया। अर्थात क्रूस एक बेदी है जिस पर ईश्वर का मेमना बलि चढ़ गया। क्रूस एक बेदी है। तो अगर हम लोग हमारे गिरजा के बेदी को इतना इज्जत देते हैं, तो क्रूस के काट को क्यों नहीं? अगर हम लोग उस बेदी को उतना इज्जत देते हैं, क्रूस के चिन्ह को क्यों नहीं? जब हम क्रूस के चिन्ह को अपने शरीर में बनाते हैं ना, तब हम लोग भी बेदी बनते हैं, हम लोग भी बेदी बनते हैं। और हम लोग यहाँ पर किसको ग्रहण करते हैं? यीशु को ग्रहण करते हैं। और हम लोग अपने दुख भोग के द्वारा, प्रभु यीशु बोलते हैं, अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे चलो। और उस क्रूस में हम लोगों का बलि चढ़ता है। हम लोग का बलि कैसे चढ़ता है? हमारे दुख तकलीफों के द्वारा, हमारे जीवन के सभी बीमारियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा हम लोग नित्य प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? क्रूस पर बलि चढ़ रहे हैं। तो क्रूस का चिन्ह, क्रूस का काट क्या है? हमारे लिए एक बेदी है, हमारे लिए मुक्ति का निशान है, हमारे लिए विक्ट्री का निशान है, विजयी का निशान है। और क्रूस का चिन्ह हमारे जीवन से सभी हर प्रकार के पापों से हमें शुद्ध प्रदान करना है। और हम लोग इसी बात को देखे हैं कि अंत में हम लोग यही वचन को लेते हैं, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13। मसीह हमारे लिए शापित बने। क्या बने? शापित बने। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हमारे जीवन में जितने भी श्राप है उससे क्रूस के द्वारा मुक्त कर दिया। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है, वो शापित है। इस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रूस का चिन्ह बहुत ही छोटा एवं बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है, बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। माता कलीसिया क्रूस के पर प्रसाद यूकरिस्ट और बाइबल के साथ क्रूस की भी आराधना करते हैं। हम लोग देखते हैं ये गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन क्या होता है?
क्रूस की आराधना होती है, क्रूस की आराधना होती है और हम लोग पूर्ण रूप से उसमें भाग लेते। तो इसीलिए हम लोग क्या गाते हैं, पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। कलवारी जहाँ मसीह हुए शहीद हमारे लिए, कलवारी जहाँ मसीह हुए शहीद हमारे लिए। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। प्रभु ने कहा, जो भी अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ चलता है, वही है मेरा सच्चा मीत, वही है मेरा सच्चा मीत। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। तो क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस का चिन्ह हम लोग बनाने का प्रैक्टिस करें। तो आज हम लोगों ने इन दो पुराने नियम के इन दो एपिसोड्स के द्वारा सीखा है कि क्रूस किस प्रकार से, नए नियम का जो प्रभु का क्रूस है, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, जो पहले ही चिन्ह के द्वारा बता दिया जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं और भी क्रूस किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए हम लोग सभी मिलकर के क्रूस की प्रार्थना करें। ये क्रूस की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना है ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। ये प्रार्थना बोलने केवल नहीं, केवल ये प्रार्थना को अपने पास रखने के द्वारा भी बहुत सारे चमत्कार चिन्ह हुए हैं। और ये हमारी टीम का भी ये एक एक्सपीरियंस है कि जब उन्होंने ये प्रार्थना किया तो उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार पाए। तो आइए हम सभी मिलकर के इस प्रार्थना को बोले। हे आराध्य प्रभु और ईश्वर यीशु मसीह, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस मरण का दुख उठाया। हे यीशु के पवित्र क्रूस मेरी सच्ची ज्योति बन। हे पवित्र क्रूस मेरी आत्मा को अच्छे ख्याल से भर दे। हे पवित्र क्रूस मुझ में से सभी शैतानी चीजों को निकाल दे। हे पवित्र क्रूस मुझे सभी भयानक परिस्थिति और मृत्यु से छुटकारा प्रदान कर और मुझे अनंत जीवन प्रदान कर। हे नाजरेत के क्रूसित यीशु, मुझ पर दया कर आज और अनंत काल तक। यीशु के पवित्र लहू, उनके मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के आदर में, यह सच्चाई में कि यीशु क्रिसमस के दिन जन्म लिए, यह सच्चाई में कि वह पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाए गए, यह सच्चाई में कि योसेफ और निकोडेमस ने यीशु को क्रूस पर से उतारा और दफना दिया, यह सच्चाई में कि वह स्वर्ग पर गए, वह मुझे सभी दिखने वाले और सभी अदृश्य दुश्मनों से अनंत काल तक बचाए रखे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मुझ पर दया कर। हे मां मरियम और संत जोसेफ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे दुख भोग क्रूस के द्वारा मुझे मेरे जीवन के क्रूस को बिना डर और परेशानी के ढोने की कृपा और हमेशा तेरा अनुसरण करने की कृपा प्रदान कर। आमीन। इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस के चिन्ह में शक्ति है। तो आइए हम लोग ये प्रार्थना को बोलते हुए बनाएं क्रूस का चिन्ह। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा
हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर, हमें बचा। हे प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इस समय सभी लोग क्या करेंगे, थोड़े से तेल को ले लीजिए, जल्दी से थोड़े से तेल को ले लीजिए। और जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना, क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग बपतिस्मा के द्वारा सब कुछ सैंक्टिफाई कर सकते हैं, सैंक्टिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। तेल को थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए, उंगली में ले लीजिए, प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरे नाम से, तेरे क्रूस की शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हम एक एक के घर को, परिवार को तेरे क्रूस के निशान के द्वारा अंकित कर दे और शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु के नाम से हम विशेषकर हमारे ये कंपाउंड के लिए, जमीन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के जमीन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारे घर को शुद्ध कर दे, हमारे पूरे कंपाउंड को शुद्ध कर दे, हमारे ये पूरे एरिया को शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु तेरे क्रूस का निशान हमारे जमीन पर पड़े, तेरे पवित्र क्रूस का निशान हमारे जमीन को, हमारे कंपाउंड को, हमारे घर को, हमारे परिवार को रक्षा करे। प्रभु यीशु के नाम से तेरे क्रूस के चिन्ह की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब इस तेल को जमीन पर क्रूस के चिन्ह के रूप में लगाइए, जमीन पर। आमीन। इसके द्वारा क्या हुआ, हमारा पूरा कंपाउंड यीशु के क्रूस के निशान चिन्ह के द्वारा शुद्ध हो गया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। Cross erected above the world, cross of our Savior King. Oh, cross erected above the world, cross of our Savior King. Font from which gush the water, straight from the wound in his side, cleansing us, making us whole today, cross of our Savior King। हम लोग एक वेद माला विनती बोल करके आराधना के लिए फिर से ज्वाइन करेंगे।